दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ मैशूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस घटनाक्रम के बारे में जिसके बारे में मैं क्या बोलूं मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि हाल ही में बंगाल के अंदर हुए चुनाव और उन चुनाव में आइडिया ऑफ इंडिया की जीत के बाद जिस तरीके से इस आइडिया ऑफ इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वो जश्न देख के किसी का सीना 56 इंच का हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बापू का सीना जरूर 56 इंच का हो गया होगा। सो इस वक्त बंगाल के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर बोलने का तो कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से बात आप सभी लोगों को पता ही है और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर ये भी मुझे आप लोगों को समझाना पड़े तो इसके बजाय तो इस YouTube वीडियो को इमीडिएटली देखना बंद करो और किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन डेफिनेटली खराब है। सो इस पूरे घटनाक्रम में जो बात करने वाली बात है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की वो पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता में है, इस पूरे घटनाक्रम को लेके उसका रिस्पॉन्स। क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले 24 से 48 घंटों में बंगाल के अंदर हुआ है, उस घटनाक्रम को लेके जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमारे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स ने दिया है, उस रिस्पॉन्स को देखते हुए भारत के अंदर उस सत्ताधारी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं और जो लोग समर्थक नहीं भी हैं, उनके भी ओपिनियन लगभग दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग का ये कहना है कि भैया सत्ताधारी पार्टी के पास ऑप्शन ही क्या है, और दूसरे भाग का ये कहना है कि भैया ये लोग अब मर्यादा वाली बात में मैं क्या बोलूं, लेकिन जिस तरीके की हरकत ये लोग कर रहे हैं यहाँ मेरे को लगता नहीं कि मर्यादा की जरूरत है। सो दूसरे वाले भाग का ये कहना है कि भैया ये लोग हैं। और इसी वजह से आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया और देश के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी और इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को लेके जिस तरीके का बोले तो ये जो दोनों ही टाइप के रिस्पॉन्स चल रहे हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्स पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि पहला धड़ा जो ये बोल रहा है कि भैया इन लोगों के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि भले ही ये लोग केंद्र में पावर में हो लेकिन राज्य में ये लोग पावर में नहीं है, इस वजह से ये लोग कर भी क्या सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर ये लोग करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पावर होने के बावजूद आप अगर ये कहते हो कि भैया हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर हर 5 साल में आके वोट मांगना बंद कर दो, क्योंकि आपको नेता बनाने का क्या पॉइंट बनता है। और देश और सोशल मीडिया के अंदर ये जो दूसरा धड़ा है जो कि इन लोगों का बोल रहा है, उसका रिस्पॉन्स बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये लोग जो इन लोगों को का बोल रहे हैं, इनको बोलने के पीछे इन लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि एक तो ये लोग इंटरनेशनल मीडिया में अपनी छवि खराब होने से डरते हैं, दूसरा ये लोग भारत के अंदर ये जो लेफ्ट ग्रुप है उसके बीच में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते, और तीसरा ये लोग बहुत ज्यादा सेक्युलर है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ना तो ये लोग इंटरनेशनल मीडिया से डरते हैं, ना ही इन्हें हमारे यहाँ के लेफ्ट विंग के बीच अपनी छवि की कोई परवाह है, और ना ही ये लोग सेकुलरिज्म खेल रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में ये लोग अव्वल दर्जे के वैसे यहाँ पे शब्द कोई और यूज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे हैं और क्योंकि ये लोग पावर में हैं, इस वजह से हम लोग सही शब्द यूज नहीं कर सकते। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद जब आज का ये वीडियो खत्म होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो सही शब्द आप लोगों के माइंड में अपने आप आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भैया एक्चुअली में इन लोगों के दिमाग में क्या गणित चल रहा है। असल में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया इस वक्त भारत के अंदर कोरोना वायरस की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ये जो खराब हालत इस वक्त देश के अंदर बनी है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस मुद्दे को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो भी अगर हम लोग देश के अंदर घूमें तो कहीं न कहीं देश के अंदर इस देश के आम लोग, जिसमें इन लोगों का भी एक अच्छा खासा वोटर बेस है, वो भी इस कोरोना वायरस वाली सिचुएशन के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले तो नरेंद्र भाई मोदी के रिस्पॉन्स से इतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये कि भैया भले ही हमारे देश का अपोजिशन हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर बंगाल में हुए चुनाव के दौरान रैलियां करने की वजह से देश के अंदर कोरोना वायरस फैलने का आरोप लगाए, लेकिन देश के अंदर लोग ये जो मोदी जी से थोड़ा सा नाराज हैं, इस नाराजगी के पीछे का कारण रैलियां नहीं है, बल्कि इस नाराजगी के पीछे का एक्चुअल कारण है मोदी जी का लेट रिस्पॉन्स। लोगों का ये कहना है कि भैया नरेंद्र मोदी जी को 10 से 15 दिन पहले एक्टिव हो जाना चाहिए था, जो ये नहीं हुआ। खैर ये तो एक टोटली अलग मुद्दा है, इस पे हम लोग क्या बात करें। लेकिन चाहे आप लोग माने या ना माने, आज की तारीख में देश के अंदर इस कोरोना वायरस वाली पूरी सिचुएशन को लेके कहीं न कहीं देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी जी से खुश नहीं है, और ये बात इन लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है भाई। तभी तो इन लोगों ने ये सड़क छाप हरकत कहना चाहिए वैसे यहाँ पे, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा हम लोगों को, इस वजह से कह नहीं सकते। सो तभी तो इन लोगों ने इस तरीके का रिस्पॉन्स दिया और इस तरीके का खेल खेलने की कोशिश की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या खेल खेलने की कोशिश की और मैं क्यों एलोगेशन लगा रहा हूँ। मैं आप लोगों को इन लोगों का पूरा गणित समझाता हूँ। माँ कसम आप लोगों के मुंह से इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ
गाली निकलेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भैया देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से हालत खराब है और लोग इस मुद्दे पे मोदी जी से थोड़ा सा नाराज हैं। सो हो सकता है इस नाराजगी की वजह से वो लोग अगले चुनाव में मोदी जी को वोट ना दे, और ये चीज हम लोगों को अभी यूपी के अंदर जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें नजर भी आती है। तो अब जब हमको नजर आ रही है तो इनको तो नजर आ ही रही होगी। सो इसी वजह से पिछले 24 से 48 घंटों में बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई, उस हिंसा में अपने कार्यकर्ता और लोगों को मरने से बचाने के बजाय इन लोगों ने उस पूरी हिंसा का राजनीतिक फायदा उठाने का मन बनाया, ताकि इस देश के अलग अलग इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, स्पेशली हिंदू, उन्हें ये लगे कि भैया हिंदू खतरे में है। और भले ही कोरोना वायरस के वक्त मोदी जी थोड़ा लेट एक्टिव हुए हों, लेकिन अगर हमें इस देश के अंदर हिंदुओं को बचाना है तो हमारे पास मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। और एक्चुअली में इन लोगों ने यही कार्ड प्ले करने की कोशिश की, ये बात मैं अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा। क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों से बंगाल के अंदर ये जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा को लेकर देश के ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यही रिस्पॉन्स दिया कि भैया ये हिंसा इमीडिएटली रुकनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इस पार्टी के अध्यक्ष ने क्या रिस्पॉन्स दिया? इस पार्टी के अध्यक्ष ने ये रिस्पॉन्स दिया कि भैया हम बंगाल के अंदर हो रही इस हिंसा के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये हिंसा रुकेगी? घंटा बंद होगी। लेकिन इस धरने वाले पूरे कार्यक्रम की वजह से ये काम जरूर होगा कि इस देश के तमाम लोगों को पता चलेगा कि भैया बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसी सत्ताधारी पार्टी के यही अध्यक्ष बोले तो जेपी नड्डा लगातार 24 घंटों तक पब्लिक द्वारा इनके मुंह के जाने के बाद कल शाम को जब पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए बंगाल पहुंचे, तो वहां पीड़ित परिवारों के घरों के बाहर खड़े होकर हमारी इस महान पॉलिटिकल पार्टी के इस महान अध्यक्ष ने न्यूज चैनल वालों के कैमरों में के ये कहा है कि भैया बंगाल के अंदर ये जो हो रहा है, इसे आप न्यूज चैनल्स की मदद से घर घर पहुंचाइए, ताकि देश के लोगों को पता चले कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गणित समझ में आया आप लोगों को? इन लोगों का मकसद उन लोगों को बचाना नहीं है, बल्कि इन लोगों का असली मकसद है बंगाल में हो रही हिंसा की खबरों को इस देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों के घरों घरों तक पहुंचाना, ताकि उन लोगों को ये बात पता चले कि भैया हिंदू खतरे में है। भाई तभी तो इस देश की जनता इस कोरोना वायरस वाले पूरे मामले को लेके अपनी नाराजगी भूल के इस देश के अंदर हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए एक बार फिर से इन्हें वोट देगी। क्योंकि इस देश के अंदर हिंदुओं को कौन बचा सकता है? वही एकमात्र हिंदू जिसका 56 इंच का सीना है। और यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से इन लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया है। सो अब ये स्थिति है, इस देश का जो विपक्ष है उसके हिसाब से बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो आइडिया ऑफ इंडिया है, और इस देश के अंदर जो पार्टी सत्ता में है उसे इस आइडिया ऑफ इंडिया से फिर से सत्ता में आने का आइडिया मिल गया। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारी जो स्थिति है वो इस झंडू जैसी हो गई है। बोले तो धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।